अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये मसला आ रहा है कि जो बिजली के बिल के ऊपर क्यूआर कोड दिया गया है, जब आप उसको स्कैन करके सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और आप सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको ओटीपी यानी पासवर्ड रिसीव क्यों नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इनका हल भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करता। चलते हैं जी अपने मौजू की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहली वजह यह है कि जब आप अपना कोड स्कैन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाती है जिसमें आपका आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर वगैरह लिखा होता है और आप फ़ौरन से सेंड ओटीपी टू मोबाइल पे क्लिक कर देते हैं और आपको कोड रिसीव नहीं होता। दोस्तों, यही वजह है कि आप अपना मोबाइल नंबर सही तरह से चेक नहीं करते, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पे अमूमन गलत लिखा होता है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया होगा आपने उसको सही तरह से चेक करना है। अगर वो गलत हुआ तो आपने इस पर क्लिक करके सही मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने दुरुस्त मोबाइल नंबर लिखकर यहाँ पे एंटर किया है और फिर भी आपको कोड रिसीव नहीं हो रहा, तो दोस्तों इसकी वजह ये हो सकती है कि जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दर्ज किया है वो मोबाइल नंबर उस आईडी कार्ड पे नहीं है जिस आईडी कार्ड पे आपका मीटर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसका हल ये है कि जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है वो उसी बंदे का नाम होना चाहिए जिसके नाम पर आपका मीटर लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने दुरुस्त मोबाइल नंबर लिखा है और उसी आई डी कार्ड पर वो सिम है जिसके नाम पर मीटर लगा हुआ है और फिर भी आपको कोड रिसीव नहीं हो रहा, तो तीसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि सर्वर में दोस्तों कोई मसला आ रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से। तो दोस्तों, आपने बार बार ट्राई करते रहना है। जब सर्वर पे थोड़ा लोड कम होगा तो ये आपका मसला हल हो जाएगा और आपको कोड रिसीव हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे।